हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब गुड आफ्टरनून। यूनाइटेड स्टेट्स से दोबारा हम आपकी खिदमत में रहबर टीवी की तरफ से बड़ा स्पेशल प्रोग्राम एक लेके आए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज़ और डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज़ की जो इस वक्त प्रेवलेंस है, दैट मीन्स कि पाकिस्तान में और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ही ज़्यादा हाई है। आलमोस्ट 20 से 25-20 लोग जो हैं वो डायबिटीज़ से अफेक्ट हो चुके हैं और बिल्कुल एक वबा की तरह फैली है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब इसके तदारक के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए सब कोशिश करें। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि अगले 10-12 मिनट में आपको शुगर के या डायबिटीज़ के बारे में पूरी तफसीलात भी बताएं और कोशिश करें कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें तो इंशाल्लाह इससे प्रिवेंशन भी हो सके। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि डायबिटीज़ एक्चुअली है क्या और इसकी वजूहात क्या है। पहले तो ये कि जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बड़ी ख़ास एक पिक्चर है जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से शुगर डेवलप होती है। शुगर जो है वो एक हार्मोन है, उसको हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर आपको बंदे को होती है। तो उसमें ये है कि ये एक स्टमक है जिसमें आप देखें कि पूरा एब्डोमेन का जो है वो बैली जिसे कहते हैं, उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स अल्लाह पाक ने पैदा किए। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, लबलबा कहते हैं उसको, या पेंक्रियाज कहते हैं। पेंक्रियाज जो है वो ये स्टमक जो है हमारा, जो एक्चुअल स्टमक जिसमें हम इतना सारा कई दफ़ा ठूस ठूस के खाना भी भर लेते हैं, वो स्टमक जो है यहाँ पे तो काफ़ी छोटा लग रहा है, बट यूजली जब ये बहुत ज़्यादा आफ्टर हैवी अफ्तार या हमने देखा हो तो ये काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। मगर ये है लिवर, और लिवर के अंदर ये जिसे हम पित्ता बोलते हैं, गॉल ब्लैडर है। और इसके अलावा ये गट का कुछ पोर्शन जो है वो काटा हुआ है, जैसे हम बड़ी आंत कहते हैं और ये छोटी आंत है। और इसी तरह ये लबलबा है। तो लबलबा जो है वो बहुत ही अच्छा, बड़ी सिक्योर जगह पे काफ़ी जो स्टमक जो हमारे बैक है उसके उसकी तरफ है। तो इसमें जो हिकमत वो ये थी कि ताकि ये प्रोटेक्ट हो सके। अगर कभी आप किसी को खुदा ना खास्ता कोई पंच भी करे या कोई चोट भी आ जाए तो लबलबा जो है वो पेंक्रियाज जो है उसमें अफेक्ट ना हो। तो ये आपको बताने के लिए कि इसके स्टमक में या जो पेट में किस जगह पे ये सारे ऑर्गन्स हैं और इनका रोल क्या है। तो इंशाल्लाह सब जब कभी दोबारा हम डिस्कस करेंगे तो लिवर के बारे में और जो है वो बड़ी आंत और छोटी आंत के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ एक डिजीज़ है जिसमें एक इंसुलिन की डेफिशिएंसी है। दो तरह की डायबिटीज़ अमूमी तौर पे देखी जाती है। एक जो है वो उसका हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि आमतौर पे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको पैदाइशी तौर पे लबलबा या पेंक्रियाज का डिफेक्ट होता है। तो वो पैदाइशी तौर पे उनको इंसुलिन की ज़रूरत है, वरना वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, बच नहीं सकेंगे। तो दूसरी सूरत ये है, वो हम टाइप 2 डायबिटीज़, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहते हैं। उसमें इनिशियल स्टेज पे आप डाइट पे कंट्रोल कर सकते हैं और सेकंड स्टेज पे मेडिसिन चाहिए और थर्ड स्टेज पे मेडिसिन और इंसुलिन जो है वो हम बाहर से इंसुलिन जो है उसको हम लगा सकते हैं। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ के आगे डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। तो हमें ये देखना है कि इसकी आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ की कर रहे हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ है क्या, उसकी वजूहात क्या है। तो सबसे बड़ी वजह जो है, अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है तो सूनर और लेटर, जल्द या बदेर आप डायबिटीज़ पे आपको इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ मोटापे की वजह से है तो यकीन करें, अगर आप मोटे हैं तो फ़ौरन वज़न कम करें, वरना बहुत हाई लाइकलीहुड है, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको भी डायबिटीज़ हो जाएगी। दूसरी वजूहात ये हैं कि फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस, हम जब किसी ज़माने में हमारे आबाओ अजदाद या उससे भी पहले लोग जंगलों में जब रहते थे तो स्ट्रेस की वजूहात ये होती थी कि शेर आ गया या कोई और सांप आ गया तो उससे बचने के लिए दौड़ लगाते थे। तो उसमें जो है वो स्ट्रेस के हार्मोन जो हैं, हम उनको एड्रेनालिन और एड्रेनालिन बोलते हैं, वो जो हैं वो राइज होते थे ताकि हम जिसे कहते हैं फ्लाइट और फाइट, मतलब हम भाग सकें या फाइट कर सकें, उसके लिए वो हार्मोन चाहिए होते थे। अब हमने अपनी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल ये कर लिया है, अब हमने अपने आप को इतने ज़्यादा स्ट्रेस में कर लिया कि वो सारे हार्मोन्स हर वक्त हमारे पास रहते हैं,
गुस्सा, लड़ाइयाँ, झगड़े कर कर के, स्ट्रेस कर कर के वो बुरा हाल कर लिया। वो हर वक्त वो इस तरह के स्ट्रेस की सिचुएशन है कि वो बॉडी इस तरह लगता है हर वक्त जंगल के वो शेर के सामने है। तो उस सिलसिले में इंसुलिन जो है वो उस पर और पेंक्रियाज पे या लबलबा पे इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है कि अल्टीमेटली वो उसमें डिस्ट्रक्शन होनी शुरू होती है, उसके सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। या दूसरी सूरत है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाए, जो बॉडी खुद इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि आप इतने ज़्यादा मोटे हैं, आप इतने ज़्यादा आपका जिस्म का बॉडी मास है कि वो इंसुलिन जो है वो पूरी पड़ नहीं पा रही, और उस वजह से भी अल्टीमेटली आपका ब्लड शुगर जो है वो हाई रहना शुरू हो जाएगा और डायबिटीज़ डेवलप हो जाएगी। या फिर ये कि आप कोई मेडिसिन ऐसी ले रहे हैं जैसे स्टेरॉइड्स हैं, कुछ लोग जैसे इनको दमे की तकलीफ है और डॉक्टर हजरात अगर वो मेडिसिन स्टेरॉइड देना शुरू कर दें और बहुत ज़्यादा हाई मिकदार में देना शुरू कर दें तो वो भी उसकी वजह से भी ब्लड शुगर जो है वो हाई रहना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली शुगर डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा अदर जो कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं उसमें हाई ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है और ओल्ड एज है। तो जैसे कहते हैं बुढ़ापा जब आता है तो सारी बीमारियां बुढ़ापे के साथ साथ ही आ जाती हैं। फिर इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान में अगर वेमेन में जब डायबिटीज़ हो जाए तो अगर एक प्रेगनेंसी में हुई दूसरी में हो गई तो उसके बाद तीसरी, इसी तरह करते कराते जो इंसिडेंस है एक्चुअल डायबिटीज़ का वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आप लोग प्रोन हैं, आप डायबिटिक हो सकते हैं। जस्ट क्विकली देखने के लिए कि वजह क्या है कि जो ख़वातीन जो जो हामिला होती है या प्रेगनेंट होती है उनको शुगर क्यों होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो और उसके ऊपर प्रेगनेंसी भी होगी और बच्चे का बोझ भी है वो सारा कर करा के, तो उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि डायबिटीज़ हो जाए। और अगर आपको फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है या आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन एक सिंड्रोम होता है, अगर वो है, उस वजह से सारी चीज़ों की वजह से जब आपको डायबिटीज़ जो है वो डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अल्टीमेटली ये ऑल आपके जो वेट पे डिपेंड करता है। अगर आपका वेट पहले ही बहुत ज़्यादा हाई है तो आपके चांसेस ज़्यादा हाई हैं कि आपको डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम 50 to 60 समटाइम्स 70% ऑफ द टाइम जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो शुगर जो है वो अपने लेवल पे वापस आ जाती है या प्री डायबिटिक सिचुएशन में रहती है। उस सूरत में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है वो अपना फौरी तौर पे वेट कम करें। और जो ट्रेडिशनल हमारी खुराकें थी जो प्रेगनेंसी के बाद में लोग और ख़वातीन खाती हैं तो उससे पेट और ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे ज़्यादा और ज़्यादा मसाइल शुरू हो सकते हैं। उसके बाद अब देखना ये कि अगर आपको शुगर है तो उसकी अलामात क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अलामत है, मैंने काफ़ी सारी उसमें लिखी भी हुई है इधर, मगर आपको प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, आपका मुंह खुश्क रहता है, आपको बार बार पेशाब आता है, इसी तरह वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, फटीग बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपको नमनेस और टिंगलिंग हाथों में। इसके अलावा विमेन में अक्सर यीस्ट इन्फेक्शन जो है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई बोलते हैं, वो ज़्यादा कॉमन रहनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ये सिम्टम्स हैं तो फौरी तौर पे ब्लड शुगर चेक करना चाहिए। उसके लिए हम थोड़ी देर तक आपको बताएंगे कि वो कैसे करना है। तो ये तो हमने को हाई अलामा जैसी जिसमें हाई ब्लड शुगर की वजह से। अब लो ब्लड शुगर की वजह से भी कुछ सारी अलामत हो सकती हैं। उसमें भी कई दफ़ा आपको हेडेक होती है, आपको डिजीनेस होनी शुरू हो जाती है और कई दफ़ा लो ब्लड शुगर की वजह से, ब्लड शुगर कम होने की वजह से लोग कई दफ़ा बेहोश भी हो जाते हैं। इसी तरह आपको अगर एकदम से दिल बहुत ज़्यादा धड़कना शुरू हो गया या आपकी स्किन जो है वो एकदम से पेल होनी शुरू हो गई है, आप एकदम से एंग्जाइटी की सूरत शुरू हो गई है, तो उसमें भी ब्लड शुगर लो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आपको डायबिटीज़ डेवलप हो रही होती है तो कई दफ़ा दोनों सिम्टम्स ये काफ़ी कॉमन भी होती है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको हमने डायग्नोज कैसे करना है। डायग्नोसिस के लिए ये है कि ब्लड शुगर डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए 2 या 3 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करें। अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा है तो हाई लाइक्लीहुड, हाई चांसेस है कि आपको शुगर डेवलप हो गई या होने वाली है। या एक टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन A1C, HbA1c। HbA1c का मतलब ये है कि जो शुगर है वो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, जो सुर्ख जरसीमे जरसूमे बोलते हैं हम उनको, जो ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर वो स्टिक करती है। तो उनकी लाइफ जो होती है वो तकरीबन 120 डेज होती है।
तो हम उनको एक टेस्ट बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1C, हम उसको चेक कर सकते हैं। आपके पिछले 3 महीने का जो है वो ब्लड शुगर कंट्रोल देख सकते हैं। अगर ये लेवल 6.5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप डायबिटिक हो चुके हैं। तो अगर 6 से कम है, बिटवीन 5 टू 6.5, तो दैट मीन्स कि आप प्री डायबिटिक है। उससे कम इस ओके। तो इसलिए ये हीमोग्लोबिन A1C इंपॉर्टेंट। या आपने खाना खाया भी हुआ है तो 12-1 बजे आपने ब्लड शुगर चेक की, अगर परसिस्टेंटली 2 या 3 रीडिंग ऐसी आती हैं कि आपका ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा है, तो दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। उसका मतलब ये कि आपको शुगर डेवलप हो चुकी है। तो इसके आपके मैनेजमेंट कैसे करनी, मैनेजमेंट का इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि डाइट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप अपना कोशिश करें कि जिस तरीके से भी आपका ब्लड शुगर है उसको आप कंट्रोल करें। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल आप उसको कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप अपनी जो परेशानियां हैं वो सारी चीज़ों को ख़त्म करें। दुनिया ने ऐसे चलते रहना, अगर आपने स्ट्रेस ही लेना तो अल्टीमेटली आप खुद ही सफ़र करेंगे। तो डायबिटीज़ हो जाएगी तो उसके बाद उसका रिवर्स होना बहुत मुश्किल है, अनलेस कि आप बहुत मोटे हैं और आप अपना वेट काफ़ी ज़्यादा लूज़ कर लें, तो उसके बाद उसके चांसेस होते हैं कि आपकी शुगर दोबारा फिर से सही हो जाए। आपने क्या करना है, प्रिवेंशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक तो ईटिंग हेल्दी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर बहुत ज़्यादा वो पराठे और तिक्के और कतलम में और वो सारी चीज़ें, मैं उन चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं, बट अगर मॉडरेशन में नहीं खाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। अब उसमें देखें फिजिकली एक्टिव भी आपको रहना है, आप अपना स्ट्रेस लेवल लो रखें। शुक्र है बहुत ज़्यादा हमारे लोग अल्कोहल ड्रिंकर नहीं है, पर अगर कोई बंदा ड्रिंक करता है तो वो टोटली ना, क्योंकि जिस तरह आप ड्रिंक करते हैं उसी तरह आपका ब्लड शुगर भी हाई रहेगा। अगर आप स्मोक करते हैं तो वो स्मोकिंग आपको छोड़नी पड़ेगी, वरना शुगर डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसी तरह इनफ स्लीप बड़ी ज़रूरी है। तकरीबन 8 घंटे आपको सोना चाहिए और साउंड स्लीप चाहिए। अगर आप कम सोएंगे तो फिर बॉडी पे स्ट्रेस आएगा और अल्टीमेटली शुगर के डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो इसके हम कर क्या सकते हैं, इसके लिए ट्रीटमेंट तो बहुत ज़्यादा है। हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे आप सब लोग सेहत और तंदुरुस्ती से रहें और अपनी शुगर जो है वो उसको कंट्रोल ही रखें डाइट से और बाकी चीज़ों से। मगर अगर शुगर डेवलप हो गई है तो प्लीज़ अपनी मेडिसिन ज़रूर लें। अगर नहीं लेंगे तो वो शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, आपको कॉम्प्लिकेशन जैसे हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, और इसी तरह और बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। तो उसके लिए मेडिसिन हैं, जैसे ग्लूकोफेज है, एक बहुत कॉमन है। अगर आप मोटे हैं तो ग्लूकोफेज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। इसी तरह अब डिफरेंट वैरायटी ऑफ मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे पास इस सेगमेंट में इतना टाइम नहीं कि हम इसको डिस्कस कर सकें, मगर एक चीज़ जाते जाते मैंने कहा डिस्कस कर लें, वो ये है इंसुलिन पंप। एक नई चीज़ डेवलप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। इंसुलिन को जो सेंसर्स हैं वो इस तरह लग जाते हैं पेट के ऊपर, और ये इंसुलिन पंप है वो सेंसर कंटिन्यूसली एवरी सेकंड आपकी ब्लड शुगर चेक करता रहता है। और उसके बाद अगर ब्लड शुगर हाई हो तो वो इंसुलिन जो है वो आपको डायरेक्ट पंप जो है वो आपको दे भी देता है। तो इट्स अ वेरी गुड वे, और सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। होपफुली स्टे हेल्दी। थैंक यू।